नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा द ट्रुथ में। और इस हफ्ते हम पाकिस्तान के जो चुनाव हुए हैं उसके बारे में समझने के लिए सीधे पाकिस्तान से एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जुल्करनैन ताहिर, उनको लेकर आपके सामने उपस्थित हुए अपने दर्शकों के सामने, क्योंकि पाकिस्तान का जो चुनाव है उस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि यहाँ पर ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि चुनाव किस तरह से कराए जाएंगे, इतनी राजनीतिक हलचलें हैं, उथल पुथल है, अराजकता दिखती है। इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री जेल में है, नवाज शरीफ वापस लौटे, उनकी वतन वापसी हुई है और इस बीच लगातार हिंसा की घटनाएं भी सामने आती रही हैं और अमेरिका और पश्चिमी देश ब्रिटेन भी इसमें शामिल है। लगातार निंदा भी करता आया है कि किस तरह से यहाँ पर चुनाव जो प्रक्रिया है इसमें एक मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई, मीडिया पर भी हमले हुए। इन सभी घटनाओं को लेकर पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान की निंदा भी की है और इसीलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हैं जुल्करनैन ताहिर साहब। जुल्करनैन, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मैं चर्चा द ट्रुथ में। और पाकिस्तान में जो चुनाव हुए हैं, बहुत से मुल्क हैं जिनकी नजरें हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, सबकी निगाहें हैं कि पाकिस्तान में जो सियासत है अब वो किस तरह से एक बदलाव आ रहा है। यहाँ पर क्या फिर से नवाज शरीफ को सत्ता हासिल होगी या इमरान खान को? लेकिन सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगी कि बेशक जितनी भी सियासी हलचलें रही, उथल पुथल रही, लेकिन पाकिस्तान में चुनाव संपन्न हुए हैं और जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं वो चौंका भी रहे हैं। क्या हम जो मुल्क के बाहर बैठे हैं वो ही चौंक रहे हैं या फिर आप अपने मुल्क में बैठकर ये जो रिजल्ट आए हैं वो आपको भी चौंका रहे हैं? जुल्करनैन जी। देखें जी, बिल्कुल जैसा आपने कहा, ना सिर्फ आपको इसने चुका दिया है, हमें भी कंप्लीटली चुका दिया है। स्पेशली जिस तरह से पाकिस्तान निकला वोट के लिए, कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इतना एक तो बड़ा टर्नआउट हो जाएगा और जिस तरह से इमरान खान की पार्टी के लिए लोग निकले हैं, अनबिलीवेबल। अभी तो जिससे कहने के अभी स्टिल कुछ नशिस्तों पे रिजल्ट नहीं आ रहे और यही वजह है कि आज पूरे 2 दिन हो गए और पूरा रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं दे सका, क्योंकि उनकी तवक्कुआत या जो उसको हैंडल कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उनकी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स जो है एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट दे दिया है पाकिस्तानी कौम ने और कहा है कि हमें जमहूरियत चाहिए, तो प्लीज, और हम जिनको हमने चुना है उसको आप गवर्नमेंट दें। तो बाहर जिसे कह रहे हैं व्हीलिंग डीलिंग तो अब सारी चलेगी और मैनूवरिंग और मामला को तो अपने जब, लेकिन ये है कि हम सब चौंक गए जिस तरह से कौम निकली है और उसने वोट किया है। बिल्कुल। जुल्करनैन साहब, आपने कहा कि आपको भी हैरत हुई जिस तरह से लोग घरों के बाहर निकले और मतदान किया, और मैं समझना चाहूंगी कि क्या वजह वोटर्स के मन में ये रही होगी या फिर क्या उन्होंने सोचा होगा कि ये वक्त जो है घरों में बैठे रहने का या फिर निराश होकर जो है हताश होकर बैठे रहने का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए लोकतंत्र बहुत ज़रूरी है और संविधान की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। अपना फर्ज समझकर ये मतदाता जो है अपने घरों के बाहर आया और इतनी बड़ी संख्या में मतदान में शामिल हुआ और अब ये जो रिजल्ट आ रहे हैं, तो मैं ये समझूंगी कि आप पाकिस्तानी कौम के बारे में कुछ यहाँ पे कॉमेंट करना चाहेंगे कि वो क्या सोचकर अपने संविधान या फिर लोकतंत्र के लिए इतना उत्साह दिखा रही है? लेकिन इसमें सबसे बड़ा अनयूजुअल जो काम हुआ कि पाकिस्तान के, ये मैंने 2002 का इलेक्शन कवर किया, 2008 का किया, 2013 का किया, 18 का किया, ये 5वां इलेक्शन है मेरा जो मैंने कवर किया है। और मैंने कभी पिछले 4 इलेक्शन में ये विटनेस नहीं किया कि इतनी बड़ी तादाद में लोग ऐसे, जैसे सुबह उठ के, और वैसे तो होता था बड़े आराम से लोग उठते थे, चाहे इधर मैं लाहौर में बैठा हूँ, लाहौरी तो 11 बजे से पहले उठते नहीं है जी। और इसी तरह अदर पार्ट ऑफ द कंट्री और चल के जो प्रॉब्लम वोट काउंटिंग जो है वो बढ़ती थी आफ्टरनून में। अब नो डाउट आफ्टरनून में भी लंबी लंबी कतारें थी, तो लोगों ने ज्यादा सुबह मॉर्निंग में वोट कास्ट किया है और ये ज्यादा वोटर निकला है इमरान खान का। और इमरान खान का वोटर क्यों निकला है उसका रीजन काफी सारी है। एक तो उसके साथ सिंपैथी का भी हम देख रहे हैं कि 2 साल से जो उसकी पार्टी के साथ
आप ये कह लें कि जुल्म हो रहा है, या ये कह लें कि जो जिस तरह से उसकी लड़ाई चल रही थी यहाँ पे, तो उसके बाद उसकी पार्टी को, उसके पार्टी के लोगों को, उसके वर्कर्स को मारा पीटा गया और बाकी मामला हैं। एक सिंपैथी वोट वाज देयर, और ये एक उनका पूरा स्लोगन रहा है कि हमने वोट के जरिए ही इंतकाम लेना है। अब नहीं, हमने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी, हमने वोट के जरिए अपना इंतकाम लेंगे जी। तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि वो इसमें कामयाब हुए और लोगों ने इस काल को एक बड़ी तादाद में निकल के इंतकाम लिया है। और आपके सामने है 265 सीटें हैं नेशनल असेंबली की, और तकरीबन इसमें 255 पे नतीजा आ चुका है, और इमरान खान की पार्टी को 101 मिला है, यानी कि उसके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं, क्योंकि उसका जो इलेक्शन सिंबल बल्ला था वो तो उससे पहले ही ले लिया गया था। तो ख्याल यही था कि अगर इसका जितनी भी तादाद में निकले वो कंफ्यूज होगा, मुश्किल होगा उसको सिंबल ढूंढने के लिए, क्योंकि हर एक का डिफरेंट सिंबल था। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इस मर्तबा जैसे ये कह लें कि ये एक खामोश तूफान था जो आया है। पिछले मैंने जैसे आपको बताया कि 4 इलेक्शन में ये खामोश तूफान इस टाइप का सीन बिल्कुल विटनेस नहीं किया। लोगों का जो जोशो खरोश था, और इससे मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा मैसेज है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट चलाते हैं, जो कि जिनके पास रियल टाइम पावर है, तो उनके लिए बड़ा मैसेज है। अभी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा डिबेट चल रही है, क्योंकि जब इलेक्शन पोलिंग खत्म हुई है, उसके बाद इलेक्शन रिजल्ट आना शुरू हुए, और फिर इलेक्शन कमीशन ने वो रिजल्ट रोक दिए कि भाई आप ये रिजल्ट ना चलाएं, क्योंकि उसमें सभी में बहुत ज्यादा जैसे ओवरवेलमिंगली जो पीटीआई कैंडिडेट थे वो लीड कर रहे थे जी। और फिर बाकी जो पार्टी तो नजर ही कहीं नहीं आ रही थी। तो फिर रिजल्ट रुकने के बाद फिर अभी तक रिजल्ट आने का सिलसिला जारी है, जो कि क्वाइट अनयूजुअल है, और हमारे सामने बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो कि हमें इस डिस्कशन का हिस्सा आगे चल के और भी बनाएंगे, बिल्कुल, जो कि बहुत ज्यादा डाउट कास्ट करती हैं कि किस तरह से अब ये चीजें मैनेज होके एक मैनिपुलेटेड रिजल्ट आएगा। जी, आपने मैनिपुलेटेड की बात कही, और फिर चुनाव आयोग ने जो रोक दिया जिसकी ये खबर ना चलाए, तो क्या ये सवाल उठता है कि ये जो चुनाव हुए पाकिस्तान के वो निष्पक्ष या फिर स्वतंत्र चुनाव नहीं रहे हैं? फेयर एंड जो है इस चुनाव की निष्पक्षता, फेयर ऑर्गेनाइजेशन पर जो है सवाल उठ रहे हैं। तो फिर क्या अगर अंडर करंट में समझने की कोशिश करूं कि जितना रिजल्ट दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा जो है लोगों का उत्साह इमरान खान की पार्टी के प्रति रहा होगा? जी देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो इनिशियल रिजल्ट्स आए उसका सबसे बड़ा पहला ही एग्जांपल यही है कि नवाज शरीफ साहब जो कि पीएमएल नून को हेड करते हैं, 3 मरतबा इस देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो वो अपने पार्टी हेडक्वार्टर मॉडल टाउन में पहुंचे हुए थे विक्ट्री स्पीच के लिए जी। तो उनकी आंखें खुल गई, उसकी बाकी परिवार के लोगों की आंखें खुल गई जब देखा रिजल्ट, तो तबाही मच गई है। इवन उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड लाहौर से वो खुद हार गए, उनकी पूरी पार्टी तकरीबन हार गई, और पंजाब में भी काफी हद तक उसका सफाया हो गया। तो वो फिर उल्टे कदम अपने घर जाती चले गए, वहां जाके पता नहीं नींद आई होगी कि नहीं आई होगी, तो सोने के लिए चले गए। और उसके बाद ही फिर इलेक्शन कमीशन ने ये रिजल्ट रोके, और अभी भी जो करंट सिचुएशन है वो यही है कि 101 नेशनल असेंबली की सीटें जो पीटीआई के पास हैं, 72 जो है वो नवाज शरीफ की पीएमएल नून के पास हैं, पीपल्स पार्टी के पास जी 54 हैं सीटें हैं। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब अगले दिन दोपहर में जाके उनका रिजल्ट आया, इलेक्शन कमीशन ने पेश जी अब जो रिजल्ट हम दे रहे हैं सिर्फ मीडिया वाले वो रन करेंगे, वो बिल्कुल वो रिजल्ट नहीं रन करेंगे जो उनको इलेक्शन जो वहां से प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत शुदा उससे मिलता है, फॉर्म 45 रिजल्ट जो होता है। पहले तो मीडिया वही रन कर रहा था ना, जो कि प्रिजाइडिंग के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से वो कलेक्ट करके रन करता है, यूजुअल प्रैक्टिस है, हर इलेक्शन में होता है। तो वो रोक दिया, और जब सुबह यानी कि कल दोपहर को बल्कि जो रिजल्ट आने शुरू हुए उसमें नवाज शरीफ का फिर भी हैरानकुन बात है कि वो अपनी मानसारा से सीट हार गए, जो कि बहुत सेफ थी, एबटाबाद जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है, और लाहौर से समहाउ वो मैनेज करके वो जीत गए।
एक ब्रेक लेते हैं, ऊपर तो बहुत सारे जी जी एक ब्रेक लेते हैं। और जैसा आपने कहा कि क्या मीडिया को जिस तरह से रोका गया है, तो ये सवाल खड़े नहीं करता है कि क्या जो मैनिपुलेशन के आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर, उसी मैनिपुलेशन की ये एक प्रक्रिया लगती है, एक हिस्सा लगता है कि मीडिया कर्मियों को सीधे सीधे जो पोलिंग बूथ पे जहां पे काउंटिंग चल रही है वहां से आंकड़े इकट्ठा करके ये खबर चलाने से, प्रकाशित करने से रोका गया है। और ये कहा कि जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो आप इन आंकड़ों को पब्लिश नहीं कर सकते या फिर इसका ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। आज इस कार्यक्रम में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो चुनाव हुए हैं उससे एक उम्मीद भी जगी है कि पाकिस्तान में जो लोकतंत्र है उसके प्रति लोगों का उत्साह जो है और ज्यादा बढ़ा है। लेकिन साथ ही साथ चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये भी चिंता की बात है, क्योंकि जब सरकार का गठन होगा तो फिर इस गठन के पीछे इसका आधार क्या होगा, जहां पर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लग रहे हैं, और क्या जो फाइनल जो एक रिजल्ट, औपचारिक जो ऐलान होगा वो फिर कैसा दिखेगा। हमारे साथ जुल्किरनैन ताहिर साहब लगातार लाहौर से जुड़े हुए हैं, आइए उनसे समझने का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जुल्किरनैन साहब, आपने कहा कि आप मीडिया कर्मियों को सीधे सीधे जहां पर काउंटिंग चल रही है वहां से जो है डेटा कलेक्ट करके और दिखाने से रोका गया है, तो मैनिपुलेशन की आशंका तो और बढ़ जाती है। और उसके बाद जिस तरह से आंकड़े सामने आएंगे तो क्या वो लोग जिन्होंने खुलकर पीटीआई का साथ दिया है उनमें गुस्सा पैदा नहीं होगा, क्योंकि ये वही लोग शायद रहे होंगे, इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसने, अगर मुझे सही दिन याद है, कि 8 मई को पाकिस्तान में जगह जगह हिंसा की थी। जुल्किरनैन साहब जी देखें, थोड़ा सा वायलेंस तो हुआ है, अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है, लाहौर में भी चल रहा है और कई और एरियाज में है जहां पे पीटीआई के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनका मैंडेट सील किया गया है, चुराया गया है। तो पीटीआई को अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी डजन ऑफ सीट्स हैं जो कि इन्होंने उस पर रिजल्ट चेंज किए हैं, और शायद उन सीट पे ये नहीं कर पाए जिसमें हम कोई 50,000 से 1 लाख तक वोट जो नंबर का फर्क था, शायद उसमें प्रॉब्लम है। बाकी में इन्होंने बहुत किया और हमारा मैंडेट है इन्होंने सील कर लिया है। तो देखें, एक चीज तो है कि अवाम ने अपना, ठीक है, आप इमरान के सपोर्टर हो या ना हो, और इनको ये देखें सारी पार्टी जो है, और बाद में इवन पार्टीज के अलावा दूसरे लोग भी जो पावर रखते हैं, उन्होंने मीडिया के ऊपर बड़ी तनकीद की सीधी कि भाई आपने इनिशियल ट्रेंड क्यों चलाए, आपने इनिशियल ट्रेंड ने साबित कर दिया कि इमरान खान की पार्टी ही सारा इलेक्शन स्वीप कर गई है। तो आपको उसके ऊपर बहुत सारा उन्होंने कॉलिंग द नेम्स, और इवन वो मीडिया हाउसेस जो कि करीब समझे जाते थे आप कह लें एस्टेब्लिशमेंट के और पीएमएल न्यूज के, तो उन इस टाइम सख्त तनकीद का शिकार हैं, उसके सिरे अताब हैं। तो पॉइंट ये है कि जब आप मैंडेट जिस पार्टी ने लिया है उसको गवर्नमेंट नहीं देंगे तो अभी पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो तो हल होने वाले नहीं हैं। अभी जो ख्याल था इलेक्शन के बाद कोई स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आएगी, तो वो तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही, और प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं। और आप हमारा स्टॉक मार्केट देखें, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह वो भी बैठी हुई है इस टाइम, तो बुरी सिचुएशन है। क्योंकि अभी आप नवाज शरीफ का स्टांस देखें, जिस दिन साहब ने इलेक्शन का वोट कास्ट किया है, वो कह रहे थे कि कोलिशन गवर्नमेंट मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिंगल मेजोरिटी की गवर्नमेंट चाहिए, इसी से स्टेबिलिटी आएगी पाकिस्तान के अंदर। कोलिशन गवर्नमेंट में बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, लेकिन कल देखें उन्होंने आके सो कॉल्ड विक्ट्री स्पीच कर दी उनके पास। जब वो विक्ट्री स्पीच कर रहे थे तो इलेक्शन कमीशन ने बाय दैट टाइम सिर्फ 63 सीट्स दी थी इनको, जो कि अभी आज दोपहर तक आफ्टरनून में वो अभी 72 तक पहुंचे हैं और 4-5 रिजल्ट बाकी रह गए हैं। तो पॉइंट ये है कि वो कह रहे हैं कि मैं लार्जेस्ट पार्टी हैं और हम कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। भाई आप लार्जेस्ट पार्टी कहां से आ गया? आप मान लें कि पीटीआई का सिंबल चले ले लिया, और इलेक्शन से पहले हमने यहाँ देखा किस तरह से उसकी पार्टी की हड्डियां तोड़ी गई, उनके किसी कैंडिडेट को लड़ने नहीं दिया जा रहा था, पता नहीं कैसे उन्होंने मैनेज करके लड़ लिया इलेक्शन। तो आप कम से कम तो एडमिट तो कर रहे हैं कि हम दूसरे नंबर पे आए हैं, पहले नंबर पे तो 100 की जो फिगर है उसको क्रॉस कर गए हैं पीटीआई वाले। तो साथ ही उन्होंने पहले जो
स्टेटमेंट दिया था कि मुझे कोलिशन गवर्नमेंट नहीं चाहिए, अब वो कहते हैं कि मुझे कोलिशन गवर्नमेंट ही चाहिए। और पीपल्स पार्टी के लीडर वो फौरी उनका स्टेटमेंट उन्होंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इश्यू किया, जो उन्होंने विक्ट्री स्पीच की। उन्होंने कहा कि लगता है नवाज शरीफ को अभी भी बहुत जल्दी है प्राइम मिनिस्टर बनने की। तो अभी तो खैर जो राइट नाउ ये हुआ है कि सारी पार्टीज अब मिलके बैठ रही हैं। अब जो जिस तरह पीडीएम का गवर्नमेंट चला था, शहबाज शरीफ ने रन किया था 16 माह, उसी पैटर्न का नया गवर्नमेंट बनने जा रहा है। अब उसमें सिर्फ डिसाइड ये होने वाला है कि उसका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। पीपल्स पार्टी अभी एक तरफ तो दो तरह से खेल रही है। एक तो कहती है कि हमने नवाज शरीफ के साथ नहीं बैठना, और दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि अगर हमने कोलिशन में बैठना है तो फिर बिलावल भुट्टो हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होगा जी, और वो बनाए। और अदरवाइज अगर जो जिस तरह पीडीएम चली थी शहबाज शरीफ की, तो शहबाज शरीफ लाडले हैं, हमें पता है कि वो ज्यादा अच्छा चला लेते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ज्यादा बेहतर है नवाज शरीफ की निस्बत। तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा चर्चा यही हो रही है, यहाँ पे खबर यही है कि शहबाज शरीफ ही प्राइम मिनिस्टर होने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ जी, शहबाज शरीफ। और बिलावल भुट्टो क्या उससे कम पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, या फिर जो नतीजे आए हैं उसने बिलावल भुट्टो की जो भविष्य है उसको थोड़ा सा और चमकाने की जो है एक आधार दे दिया, एक बेस दे दिया है? क्या वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन मांग सकते हैं, क्योंकि पहले वो विदेश मंत्री का पद संभाल चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे यही चर्चा है कि अगर, क्योंकि ये डिसीजन जो है शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाना और या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बिलावल को बनाना, ये तो करना है जो करते आए हैं हमेशा से यहाँ पे, ये तो इनके हाथ में है ही नहीं है। और आपके सामने है, अगर तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो पीटीआई है 100 सीट के साथ, उसको तो कोई गवर्नमेंट देने वाला नहीं, इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। उसकी तो अभी भी लड़ाई चल रही है, और ये आगे चल के लड़ाई कहाँ पे खत्म होगी ये तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो ये चाहें या ना चाहें, इनमें से जिस तरह पीपल्स पार्टी के लीडर्स कह रहे हैं कि जी हम सोचेंगे कि नून लीग के साथ बैठना है, नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं है, इनको जो कहा जाएगा ये वैसा ही करेंगे। गवर्नमेंट इन्होंने ही बनानी है, और प्राइम मिनिस्टर भी इनका कहीं और से ही सिलेक्ट होके आना है। जिन्होंने कहना है कि ये प्राइम मिनिस्टर होगा तो वो बनेगा। ये इतनी ऑब्वियस चीजें हैं यहाँ के ऊपर कि आप किसी से भी बात कर लें, वो मेरा ख्याल यही आपको आएगा जो मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल, ऐसे में मैं समझना चाहूंगी कि पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है, जिसने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के रूप में बहुत सारी सीटें भी जीत ली हैं। अब उसके पास क्या ऑप्शन रह जाता है कि जो मैंडेट उसे मिला है उस मैंडेट का वो किस तरह से इस्तेमाल करके हो सकता है कि सत्ता के करीब पहुंच जाए, या फिर एक मजबूत ऑपोजिशन ही बन जाए? देखिए अभी ये आपके तवज्जो से आपके ऑडियंस को ये खबर पहुंचाता करूं कि पीटीआई जो है, इमरान खान की पीटीआई, वो इस टाइम उसकी बातचीत चल रही है अल्लामा नासिर की पार्टी है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, MWM। ये छोटी पार्टी है, 2-4 सीटें ही जीती हुई हैं टोटल में, तो लेकिन ये काफी क्लोज है इमरान खान के। इनका लीडर अल्लामा नासिर, जैसे मैंने आपको बताया, इसकी अडियाला जेल में इमरान से मुलाकात भी हुई थी, तो ये इनसे बातचीत कर रहे हैं। ये सारे इंडिपेंडेंट जो हैं ये इनको ज्वाइन करेंगे। इनको ज्वाइन करने से इनको दो तरह का फायदा होगा। एक तो रिजर्व सीट जो है जीतने के बाद वो मिल जाएंगी, और मिनॉरिटी सीट भी इनको मिल जाएंगी। इससे इनका नंबर काफी आगे चला जाएगा। अगर ये इंडिपेंडेंट रहते हैं तो इनको रिजर्व सीट नहीं मिलेंगी। तो रिजर्व सीट भी, अगर आप ये कह रहे हैं सभी जगह रिजर्व सीट, नेशनल असेंबली में भी, खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने स्वीप कर लिया है, तो खैबर पख्तूनख्वा में तो पीटीआई की गवर्नमेंट ये बनने जा रही है, वहां पे तो रोक नहीं सकता इसको कोई, ठीक है। तो वहां भी रिजर्व सीट इनको, तो ये पार्टी MWM के साथ बात चल रही है, तो अगला जैसे कह लें कि पीटीआई का नाम MWM होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो ये अगले 24 घंटे के अंदर अंदर आप शायद ये अनाउंसमेंट सुन लें इस हवाले से। पीटीआई ने इनको ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मेरी बात हुई थी पीटीआई के एक टॉप लीडर से, उन्होंने कहा थी कि हम वेरी मच लाइकली हमारे सारे इंडिपेंडेंट इनको ज्वाइन करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये था उसके बाद कि जिस तरह कहा जा रहा है कि नोटों की बोरियां आ गई हैं लाहौर इस्लामाबाद में, तो आपके काफी सारे इंडिपेंडेंट जो है उनको ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप नोटों की बोरियों का मामला ना भी हुआ तो डंडा तो है ही है, तो वो डंडे के जोर में आपके काफी सारे लोग जो हैं वो ये दूसरी पार्टीज को ज्वाइन करेंगी जो कि कोलिशन गवर्नमेंट बनाने जा रही हैं।
वो कह रहे थे कि ये बड़ा मुश्किल लगता है अभी, क्योंकि जिस तरह का पब्लिक का मूड है, गुस्सा है, नफरत का वोट पड़ा है। और वैसे तो ये भी बहुत ऑब्वियस है, जो जितना भी वोट पड़ा है वो नफरत का ही वोट पड़ा है इस सिस्टम के खिलाफ, जो सिस्टम हमारे यहाँ चलता आ रहा है। तो इसको लेके उनका ख्याल है कि कोई इंडिपेंडेंट अपना कंप्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि उसकी सियासत वंस फॉर ऑल खत्म हो जाएगी। इस मतलब थोड़ा बेनिफिट तो उसे मिल जाएगा फॉर 2 ईयर्स 3 ईयर्स टाइम, लेकिन उसकी सियासत बिल्कुल खत्म हो जाएगी उसकी फैमिली की। तो इसलिए वो होपफुल है पीटीआई के लोग कि हमारे इंडिपेंडेंट इजीली वहां नहीं जाएंगे, डंडे खा लेंगे, डंडे खा के जेल में चले जाएंगे, लेकिन अपनी लॉयल्टी नहीं चेंज करेंगे। एक बहुत बड़ी बात कही कि आपने, ये जो वोटिंग हुई है इसमें बहुत ज्यादा जो बड़ा एक तबका है वो नफरत के मानिंद जो है उसने वोटिंग की है, और वो चाहता है कि जो मौजूदा सिस्टम है कम से कम इसे उखाड़ फेंका। जुल्फिकार ताहिर साहब, मैं समझना चाहूंगी कि जो नफरत की बात आप कर रहे हैं, मौजूदा सिस्टम से जो नफरत है, क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, सेना इसको भाप गई है? जनरल असीम मुनीर का भी जो स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट पर आपका क्या आकलन है, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए, मेरा ख्याल था कि ये जो पब्लिक ने अपना गुस्सा दिखाया, अपनी नफरत दिखाई सिस्टम से, और जितनी बड़ी तादाद में, क्योंकि कोई हम में से देखे हमेशा जो, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पिछले मैं 4 इलेक्शन की बात कर लूं, उन 4 इलेक्शन में यही मैटर करता था कि जो है आपका फ्लोटिंग वोट किधर पड़ता है। जिधर फ्लोटिंग वोट पड़ गया तो वो पार्टी ले जाती थी यूजुअली जी। तो इस मर्तबा हमने ये देखा कि ये साइलेंट वोट था, एक खामोश तूफान था जो आया है, और मतलब वोट जिस तरह से लोग निकले हैं, और आप इसमें बिल्कुल उसको काउंट आउट ना कीजिएगा जो यूथ ने वोट डाला है। नया वोटर था, इसमें यूथ का 2.5 करोड़ नया वोटर ऐड हुआ है, और वो कहते हैं सारा वोटर जो है उसी ने चेंज करके रख दिया, गेम चेंज किया इलेक्शन का गेम चेंजर हो गए वो बिल्कुल। और इमरान खान को जो उन्होंने सपोर्ट कर दिया, तो ख्याल यही था कि पब्लिक मैंडेट को जो है, आप एस्टैब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका क्वेश्चन था, कि वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई पब्लिक का इतना जो मूड उन्होंने रिफ्लेक्ट किया अपना, तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और फिर उसमें कोई रिकंसिलिएशन का कोई सिलसिला निकाला जाए। क्योंकि इमरान खान की बिल्कुल वही देशद्रोही तो नहीं है, मतलब फिर वही बात है कि आप शायद उसके साथ ये बैठ जाएंगे, और उसकी पार्टी चूंकि बज़ाहिर तो सुपर लीड कर गई थी, मतलब आप कहें 2-2.5 अक्सरियत है अगर पंजाब और केपीके में वो ले गई थी, तो ये आउट ऑफ प्लेस नहीं होगा। इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर से लेके आप यू स्पीक टू एनी जर्नलिस्ट हियर ऑन ग्राउंड रियलिटी, तो यही नजर आई। तो होना तो यही चाहिए था आइडियली, आप कह लें, या कम अज कम जो पब्लिक ने अपना वो दिया, सेंटीमेंट शो कर दिया, तो उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए था मैंडेट। लेकिन उसके बाद फिर हम जो पुरानी हिस्ट्री है हमारे कंट्री की फॉर द लास्ट 76 ईयर्स जो हम देखते आए हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वैसा ही अब भी होता नजर आ रहा है, जो कि शायद नहीं होना चाहिए था। चलिए, जो भी यहाँ पर वोटिंग जिस तरह का दिखा है, और उसके बाद जिस तरह से काउंटिंग हुई है, लेकिन क्योंकि आपने कह दिया है कि नवाज शरीफ जो गठबंधन से इनकार, कोलिजन गवर्नमेंट से इनकार करते रहे, लेकिन जोड़ तोड़ की कोशिश में दिखने लगे हैं, तो ऐसा तो लग रहा है कि जो अब अगली सरकार आएगी वो नवाज शरीफ या फिर शहबाज शरीफ, जो आपने कहा है कि वही प्रधानमंत्री होंगे, तो फिर बदलेगा क्या पाकिस्तान में कोई बदलाव नहीं आएगा? क्योंकि वही फैसले करने वाली वही सरकार अब एक नए क्लेवर के साथ आएगी, जिसमें नवाज शरीफ भी शरीक रहेंगे। जी बिल्कुल, ये स्टोरी ऑफ ओल्ड वाइन न्यू बोतल वाली नहीं है, ये इस स्टोरी ऑफ ओल्ड वाइन ओल्ड बोतल वाला ही सीन है पाकिस्तान में राइट नाउ। तो नवाज शरीफ, यस वेल, नवाज शरीफ मोस्ट प्रोबेबली तो शहबाज शरीफ का ही नाम है, नवाज शरीफ भी आ जाए, लेकिन मुझे और बेशुमार जो इनके अपने पीएमएल नून के लीडर्स हैं, वो काफी डिसअपॉइंटेड हैं। आपके सामने शायद फरहान अब्बासी हो, मिर्जा इस्माइल हो, और एंड लाइक मेनी अदर्स जिन्होंने पार्टी से अपने रास्ते जुदा किए, उन्होंने इसी वजह से जुदा किए कि नवाज शरीफ का एक बड़ा स्टैचर था, नवाज शरीफ से एक बड़ा पॉलिटिशियन बन चुका था, स्पेशली जब उसको निकाला गया 2017 में, और वो साहब का स्ट्रक्चर बड़ा, उन्होंने चैलेंज किया माइट ऑफ द डे को, और उसके बाद उनकी फॉलोइंग भी बड़ी, ये तो हमने देखा है 18 के इलेक्शन में भी, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि वो भी मैनिपुलेट हुआ था इलेक्शन, और उसमें इमरान को फेवर किया गया था जी। तो
जो इस इलेक्शन की सबसे बड़ी कैजुअलिटी है, आई थिंक दैट इज नवाज शरीफ। नवाज शरीफ इज डन एंड डस्टेड हियर एटलीस्ट। अब पता नहीं कितना टाइम मजीद लगेगा उसको और उसकी पार्टी को रिवाइव करने में इन पाकिस्तान। ऑलरेडी उसकी पार्टी पंजाब देश थी, पंजाब में ही वो 141 सीटें हैं, उसी में से 100 जीते थे और सेंटर में गवर्नमेंट बनाते थे। उनकी पार्टी सिंध में नहीं है, बाकी जो 3 सूबे हैं केपीके में भी नहीं है और उधर भी नहीं है, बलूचिस्तान में भी नहीं है। अगर आप केपी की बात कर ले तो केपी में बिल्कुल थोड़ी सी उनकी प्रेजेंस है, थोड़ी सी सीटें वो जीते रहे हैं माजी में, लेकिन पंजाब हमेशा वो कैले स्वीप करते थे। तो इस मरतबा से पंजाब ने उनको डिमिश कर दिया है, तबाह कर दिया है, बरी कर दिया है उनको। और वो अपने घर से लाहौर जहां पे वो मतलब कहीं और बैठे हों और इनका ये सिचुएशन होती थी, अपनी तो बात दूर की है, यहाँ पे खंबा भी खड़ा करते थे, मतलब कोई अननोन भी खड़ा करते थे, वो जीत जाता था। जो बिल्कुल सिचुएशन इमरान खान की पार्टी के साथ हुई है, आपके सामने है कि जो इमरान खान ने जो लोगों को टिकट अवार्ड किया, 70% फर्स्ट टाइमर हैं वो उनमें से, उनको कोई जानता ही नहीं है। जो उनका वोटर है, मैंने ये लाहौर के कम से कम 6 हल्के विजिट किए और इन 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हर जो मैंने अगर उनका वोटर जिसने बात कर ली, अदरवाइज खौफ भी था, डरे हुए थे, वो बताते नहीं थे, खामोशी से आके वोट डालते गए हैं। तो जिससे बात हुई, मैंने कहा कि आप कैंडिडेट को जानते हैं? कहते जी कैंडिडेट को तो मैं नहीं जानता, मैं तो मुश्किल से बस मुझे सिंबल पता किया क्योंकि मैं वोट करने आया हूं इमरान के लिए और इस सिस्टम के खिलाफ। तो पॉइंट ये है कि अब वही बात हो गई जो नवाज शरीफ पहले एंजॉय कर रहा था, किसी को भी टिकट अवार्ड किया वो जीत जाता था। और अब ये सिचुएशन आ गई कि नवाज खुद भी लाहौर की सीट नहीं जीतता, बाकी उसका कैंडिडेट की तो बात वैसे ही छोड़ दें। अभी देखिए आज जो मतलब जिस तरह से था कि मैंने बताया आपको कि लाहौर में यही इंप्रेशन सभी जगह जो चल भी रहा था, जो इनिशियल ट्रेंड्स हैं जो हम लोगों ने रन किए हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, यही थे कि सफाया हो गया लाहौर में, मतलब होता नजर आ रहा था इनिशियल ट्रेंड्स की बुनियाद के ऊपर। तो आज जो है वो देखिए का भी वो चैलेंज कोर्ट में हो गया। आज मरियम नवाज उनकी डॉटर है, वो लाहौर से जीती, उनका जो पीटीआई का कैंडिडेट है वो कह रहे थे जी मैं तो इनसे जीता हूँ भाई, मेरे पास फॉर्म 45 रिजल्ट की कॉपीज हैं सारे, तो वो आज हाई कोर्ट में पहुंचे हुए हैं रिजल्ट दिखवाने के लिए मरियम का भी। तो ये तो सूरत हाल है कि अब सबसे बड़ी कैजुअलिटी नवाज शरीफ की है, उनकी पॉलिटिक्स को बहुत झटका लगा है क्योंकि ये क्योंकि राइट साइड का एस्टेब्लिशमेंट आ गए और बिल्कुल उनके साथ अलाइन हो गए, तो लोगों को मेरा ख्याल ये अच्छा नहीं लगा। साथ में जो पीटीआई के लोगों के ऊपर जो तशद्दुद कार्रवाइयां चल रही थी, तो नून लीग जो उसका हिस्सा बनी है, तो वो मेरा ख्याल है कि वो नफरत का शिकार नून लीग की है। जी जुल्फिकार नैन साहब, आपने जो वहाँ पर सूरत हाल बताया है उससे तो यही मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जिस तरह से वो चाहती है कि अगर किसी से ताल्लुकात ख़राब हो गए तो उससे सत्ता छीन ली जाए और किसी और को सत्ता दे दी जाए, उसको वतन वापसी करा दी जाए, और इस बात का एक गुस्सा जो है वहाँ के आवाम में दिख रहा है और इस गुस्से को अब पाकिस्तानी सेना वहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकती, नज़रअंदाज नहीं कर सकती। तो ऐसे में क्या आज की तारीख में इमरान खान एक ऐसा बड़ा नाम हो गया है जिसे हर हाल में जो है अब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी अपनाना होगा और कुछ ना कुछ एक आपसी सहयोग का या फिर तालमेल का रास्ता बनाना होगा, एक नया मैकेनिज्म बनाना होगा जिससे कि वहाँ की आवाम का ये जो गुस्सा है, क्योंकि इसी गुस्से को अगर इग्नोर लंबे समय तक किया गया तो हो सकता है कि पाकिस्तान में इससे भी बुरे हालात हो जाए। और जो जैसे खैबर पख्तूनख्वा में हम देखते हैं कि बार बार कभी बम ब्लास्ट हो रहे, कभी हिंसा बढ़ रही है, तो ये मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दे। जी बिल्कुल ट्रू आपका क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अंदर जो आपकी ऑब्जर्वेशन है एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। उसका रीजन यही है कि अगर तो कोई बीच का रास्ता निकालेंगे तो देखें अभी ये इतना मतलब कंट्रोल्ड इलेक्शन था कि आपके सामने है कि हमें पूरा दिन इलेक्शन डे में ना मोबाइल फोन की सर्विस अवेलेबल थी, ना इंटरनेट अवेलेबल था, और ये हमारा ख्याल था कि सुबह 8 बजे से 5 बजे पोलिंग है तो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो उसके बाद तो खत्म हो जाएगा, लोग घरों को चले गए हैं ना 5 बजे के बाद वोट डालने के बाद, तो उसके बाद कोई मोबाइल फोन सर्विस इंटरनेट आ जाएगा। लेकिन उसके 12 घंटे बाद तक जब तक नया, जैसे यहाँ पे यही बात थी कि जब तक नया रिजल्ट तैयार नहीं हो गया या उसमें छेड़छाड़ नहीं होगी तब तक इन्होंने सेलफोन भी नहीं ऑन किया, ना इंटरनेट सर्विस बहाल की। यानी कि ये आपके पहले
बजे पोलिंग खत्म होगी और इन्होंने अगले दिन जाके कुछ 7 बजे या कुछ 14 घंटे के बाद उसमें मुझे बता, हमारे यहाँ का इंटीरियर मिनिस्टर जो यही कह रहा था पोलिंग डे पे, इसीलिए हमने ये बंद किया कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं, कोई धमाकों धमकों का खदशा है। तो मुझे ये इतना बता दिया जाए कि 5 बजे के बाद जब पोलिंग खत्म हो गई, लोग घरों को चले गए, तो उसके 14 घंटे के बाद तक कौन सा ऐसा खतरा था कि लोग, यानी कि रात का 1 बज गया, 2, 3, 4, इस वक्त कौन सा टेररिज्म होने का चांस था जब लोग घरों में सो रहे थे जी। तो ये वो इतनी सारी ये बोंगियां हैं, इतने सारे फ्लॉज हैं कि वो बिल्कुल कोई एक सेंस ही नहीं कर पाती ये सारी चीजें, जिस तरफ ये चीजें कर रहे थे फ्लाई उसके। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के, देखिए इनके पास अब ऑप्शन, डिस्पाइट ऑल दिस छेड़छाड़ विद द रिजल्ट, अभी भी अगर कोई एक पार्टी बड़ी है या उसको आप नहीं मानना चाह रहे तो प्रॉब्लम आगे बढ़ना है, लोगों का नफरत मजीद बढ़ेगा। और ये नफरत का अभी आपने इतनी सारी चीजें देखने के, ये कितना कंट्रोल्ड इलेक्शन, जहां मैंने बात शुरू की थी, करने के बावजूद उन्होंने अपना नफरत आपको दिखा दी, अपना सेंटीमेंट आपको दिखा दिया, वोट की ताकत दिखा दी आपको जी, वोट की ताकत दिखा दी। तो उनके पास तो मैक्सिमम यही था। तो डोंट पुश देम टुवर्ड्स वायलेंस, राइट। पॉइंट तो यही है, सैनिटी परवेल करनी चाहिए, अदरवाइज आगे चल के पाकिस्तान के हालात ठीक होने वाले नहीं है। जिस तरह का लोगों का मूड है यहाँ पे आगे, तो जिसे कहते हैं कि वो एक चिंगारी पे ही खड़ा होता है का मामला, एक चिंगारी की बात पड़ती है तो चीजें जी, और शायद पाकिस्तान की आवाम उन लोगों को माफ ना करे जिन्होंने पाकिस्तान को इस मौजूदा हाल में पहुंचाया है, यही हम समझ रहे हैं। और इमरान खान जो एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं, जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार उनके चुनावी मैदान में उतरे उनमें से ज़्यादातर की जीत हुई है, और इससे कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि अब आप पाकिस्तान की राजनीति में इमरान खान को ज़्यादा लंबे समय तक शायद कैद करके ना रख पाएँ। हमारे साथ जुल्किरनैन साहब जुड़े हुए हैं लाहौर से, आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। जुल्किरनैन साहब, अब हम क्या समझे, अब पूरी दुनिया क्या समझे? कहीं ना कहीं यूएस और पश्चिमी देशों का जो प्रेशर था पाकिस्तान में चुनाव का, क्या ये उसी अकॉर्डिंग जाता हुआ दिख रहा है कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की ही सरकार बनेगी, क्योंकि वही जो है सूट करता है यूएस को भी और पश्चिमी देशों को भी? अभी अगर आप पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका तो यही ख्याल है कि अमेरिका वाज बिहाइंड इमरान आउस्टर, स्पेशली वो जो उनका रशिया का टूर था, प्यूटन के साथ वो बैठे हुए थे, तो वार डिक्लेयर कर दी दैट गिवन टाइम ऑन यूक्रेन, और ये सारी चीजें उनके अगेंस्ट गई। अमेरिका डिसाइडेड कि उनको बाहर किया जाए, और फिर नैरेटिव उसके बाद सब्सिक्वेंटली इमरान ने बनाया कि हमें हकीकी आजादी चाहिए, हम गुलाम नहीं है, तो हम अमेरिका हमें बैठ के वहां से कंट्रोल करता है। तो ये पूरा नैरेटिव था, और उसके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने इस नैरेटिव को बाय भी किया, और इसकी रिफ्लेक्शन आज के इलेक्शन में भी, 2 दिन पहले के इलेक्शन में भी आई। और आज की मैं इसलिए जिक्र कर दिया क्योंकि अभी तक रिजल्ट चल रहा है, तो ऐसे ही लग रहा है पाकिस्तान में आज ही इलेक्शन हो रहा है, तो अभी खत्म नहीं हुआ। तो वो 2 दिन पहले इलेक्शन आई, उसमें भी जिनसे मेरी इनके सपोर्टर से बात होती थी, वो कहते थे कि हम गुलाम नहीं है। मैंने कहा यार, ये अभी केयर टेकर गवर्नमेंट जो है, ये भी इनकी मोहसिन नकवी है, ये भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के क्लोज है, ये इनफैक्ट इन्हीं की गवर्नमेंट पीडीएम की एक्सटेंशन समझी जाती है, तो इन्होंने बहुत काम किया है। कहते हैं अभी हमें काम से काम नहीं चाहिए, हमें हकीकी आजादी चाहिए, हमें अमेरिका की गुलामी कबूल नहीं है। तो यहाँ पे सड़क के ऊपर गली में ये सेंटीमेंट अभी मौजूद है जो इमरान ने का नैरेटिव था कि हमें इसका मुझे चाहिए। और साथ में वो ये भी बात अब करते हैं जब इलेक्शन के बाद इनसे बात हो रही है, इनके इवन द लीडर्स, इवन देयर डाई हार्ड सपोर्टर्स, दे सेइंग कि भाई हमारी तो पॉसिबल नहीं है, हम चाहे जितनी ये तो 100 सीटें ली हैं, 50 सीटें ये हमारी ले गए हैं, उस पर इन्होंने चेंज किया है, 150 हम स्टेट में जीत रहे थे, तो ये हमें गवर्नमेंट नहीं बनाने देंगे क्योंकि अमेरिका को ये मंजूर नहीं है। तो ये वही अपने हैं वो उनके मुताबिक, मैं खुद नहीं यूज कर रहा कि लाइक शरीफ चंद जरदारी, ये उन्हीं वही आएंगे, और पीडीएम स्टाइल में गवर्नमेंट पहले भी उन्होंने वही लेके आए थे, वही बूबत से, तो अब भी वही चलेगी। तो ये जो आपने बिल्कुल पूछा, ये बिल्कुल ये यहाँ का लोकल सेंटीमेंट भी है ऑफ द पीटीआई वर्कर एंड द पीटीआई लीडर, उनका पूरा ख्याल यही है। तो इसलिए अमेरिका का रोल पीटीआई तो बिल्कुल रूल आउट नहीं कर रही। तो बाकी अगर आप मुझसे पूछें इस हवाले पे, तो जो जाहिर है जहां तक लड़ाई पहुंची हुई है इमरान खान की और एस्टेब्लिशमेंट की, वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इमरान
में एक मसला यह है कि इमरान बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है। इमरान खान जो है कोई चीजें कंसीड नहीं करते, या ये कह लें कि एग्री नहीं करते उन सर्टेन पॉइंट्स पे, वो स्टिक अराउंड रहते हैं। तो वो जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कह लें या डिसएग्रीमेंट, वो फिर इतना बढ़ जाता है और बढ़ता बढ़ता अब इतना आ गया कि मुश्किल है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ दोबारा एक हैंड उनका अभी हो सके। ख्याल यही था कि अगर पब्लिक इस तरह से निकली और इस तरह से वोट कर दिया जैसा हुआ, तो एस्टैब्लिशमेंट थोड़ा एक स्टेप पीछे हटेगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता। जिस तरह से कल नवाज शरीफ इन्हें हरी आके एक दिन पहले के जो अल्फाज उन्होंने बोले थे वो वापस खा गए और कहा कि जैसे बहुत जरूरी है, ऐसे ही था जैसे कि उनको एक डायरेक्शन मिली हो कि अब जाके अनाउंस करें कि आप गवर्नमेंट बना रहे हैं और दैट्स ऑल। और उसके बाद सरदारी साहब इस्लामाबाद से जेट पे आते हैं, लाहौर आते हैं, इससे नवाज शरीफ से मिलते हैं, शहबाज से मिलते हैं, दोनों से मिलके बैठ के अभी भी बैठे हुए हैं, ये लाहौर में ही है। तो ये शरीफ और जरदारी सर जोड़ के बैठे हैं और उनके साथ कोई और भी बैठा हुआ है और ये चीजें चाक आउट कर रहे हैं कि हमने गवर्नमेंट आगे किस तरह से लेके चलनी है। और इमरान खान की पार्टी सेंटर ऑपोजिशन की पार्टी के तौर पे ही आपको नजर आएगी, बिल्कुल, जबकि केपीके में वो गवर्नमेंट। बहुत ही साफ आपने कह दिया कि ऑपोजिशन में कौन बैठ रहा है और कौन जो है सरकार बना रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो चुनौती होगी जिसके भी हिस्से में सत्ता आएगी, नवाज शरीफ और अगर गठबंधन के दलों ने मिलकर यहाँ पर अगर पाकिस्तान में सरकार बनाई तो एक ट्रस्ट इशू ज़रूर जो है मुझे लगता है उनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती तो ट्रस्ट की होगी कि जनता के साथ वो एक भरोसे का रिश्ता कैसे कायम किया जा सके, क्योंकि चुनौतियाँ वही हैं जो कि अब प्रोलॉन्ग भी हो रही हैं। जैसे जैसे आगे समय गुजर रहा है, जो आर्थिक तंगी है, आर्थिक बदहाली है, कुछ ऐसे ठोस फैसले शायद जो गठबंधन की सरकार, नवाज शरीफ की पार्टी या फिर पीपीपी मिलकर यहाँ पर दे, वो ठोस फैसले क्या ले पाएंगे? जी ट्रू, बिल्कुल। बहुत देखिए इनके हाथ पांव पहले से भी ज्यादा बंधे होंगे। और नवाज शरीफ तो इसमें 3 मरतबा नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और ये वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होगा नवाज शरीफ अगर वो इस मरतबा साहब बनते हैं। पहले तो अगर आप 99 वाला देख रहे हैं, 99 में मतलब भी वो आपके कारगिल को लेके ही पोस्ट थॉरोली और मुशर्रफ ने फिर उनको घर भेज दिया। उससे पहले वो गवर्नमेंट भी तगड़ी करते थे जी। और उसके अलावा 2013 में उनको गवर्नमेंट मिली, वो भी गवर्नमेंट को ठीक कर रहे थे, मतलब तगड़े थे, मजबूत थे, तो फैसले जो लेना चाहते थे वो ले लेते थे। तो अब तो जो गवर्नमेंट बनने जा रही है ये बनने से पहले ही बहुत वीक है। इसको तो अभी जिसे कहते हैं कि लाठियों के सहारा इतना दिया जा रहा है, ये आगे पता नहीं चलेगी कैसे। और अभी से ही बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट तो 2 साल की है, उसके बाद पाकिस्तान में तो प्रेसिडेंशियल निजाम आने वाला है। तो ये तो यहाँ पे अभी से ही बातें मतलब चल रही हैं। और देखें अब आज के दिन में हम सब लोगों का भी, यहाँ पे जो जर्नलिस्ट बैठे हैं, बाकी सबकी नजर है यार प्राइम मिनिस्टर कौन बनने जा रहा है। इज इट शहबाज शरीफ और बिलावल? क्योंकि बिलावल ने कहा था मैंने फॉरेन मिनिस्टर तो बनना नहीं है। तो अब ये है कि जो आपने बताया कि पब्लिक के साथ तो इनका कनेक्ट नहीं है, उनके साथ तो ये जुड़े नहीं हुए, उनका मैंडेट तो इस तरह से नहीं है। तो आगे चल के पब्लिक तरह से स्पेसिफाई करेंगे। नून लीग तो सिर्फ एक ही बात करती है कि हमने सिर्फ डेवलपमेंट करना है, फॉरेन पॉलिसी वगैरह ये तो सब्जेक्ट जिनका है वो ना किसी और को लेने देते हैं ना करने देते हैं, तो वो तो उन्हीं के मुताबिक ही चलेगा। इनका काम सिर्फ जिसे कह लें डे टू डे अफेयर टाइप हो गया कि आप डेवलपमेंट करें थोड़ी बहुत और 2+2 प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठें, अपने अपने काम करें, अपने बाकी मामला देखें, दैट्स ऑल। तो इस तरह की एक वीक सी कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी और उसके फ्यूचर के बारे में आइडिया नहीं, क्योंकि पब्लिक फिर आगे चल के किस तरह से फर्दर रिएक्ट करती है, किस तरह से चीजें बेहतरी की तरफ अगर जाती हैं या नहीं जाती, ये सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं जो बज़ाहिर तो इनके आंसर भी बड़े ऑब्वियस लग रहे हैं, लेकिन यू नेवर नो, पाकिस्तान में कुछ चीज करना हमेशा मुश्किल रहता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने खुलकर वहाँ के हालात जो है हमारे साथ साझा किया है, शेयर किया है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि आपको चर्चा द ट्रुथ कार्यक्रम कैसा लगता है, आप हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें। info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी आप मुझे ईमेल भेजना ना भूलें। फिर होगी अगले हफ्ते मुलाकात किसी विशेष विषय और अतिथि के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।